आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में महाकाल अवस्था। आप सभी जानते हैं, अनुभवी भी हैं कि जो लोग योग के मार्ग पर चलते हैं, ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हैं, वह इस महाकाल अवस्था का भी अनुभव करना चाहते हैं। महाकाल माना ही स्पष्ट है, कालों का भी काल महाकाल, यानी वो ये चाहते हैं कि वो काल के बंधन से सदा के लिए मुक्त रहें। तो ये महाकाल अवस्था द्वारा योगी, ध्यान मार्ग पर चलने वाले लोग और मेडिटेशन करने वाले लोग, वे सभी महाकाल अवस्था का अनुभव अवश्य करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि महाकाल अवस्था द्वारा ही वह काल पर विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि कालों का भी काल महाकाल कहा गया है, तो महाकाल अवस्था के द्वारा वो काल पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। काल का विषय ब्रह्मवश लोग ये मानते चले आए आज तक। काल को बताया जो मृत्यु का आधार होता है। आपने अभी पूर्व के भी वीडियो में ये बात समझी थी, त्रिकालदर्शी की बात थी। अब इसमें है महाकाल अवस्था। तो आप काल के विषय में समझ रहे हैं, जिसे मृत्यु का आधार माना गया है। तो आप ये विचारणीय विषय है, आप विचार करके देखें कि महाकाल अवस्था, जिसमें कालों का भी काल, जो महाकाल उस सुप्रीम सत्ता के लिए कहा गया है, उसके लिए संबोधन किया गया है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप अपनी आस्था के अनुसार। तो महाकाल अवस्था वास्तव में योगियों के लिए परम आवश्यक हो जाती है, ताकि योगी अपने आप को ये महसूस करने लगता है कि वास्तव में वह सुरक्षित है। योगी, ध्यान मार्ग में चलने वाला व्यक्ति या मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति जब योग, ध्यान और तपस्या करता है तो महाकाल अवस्था का अनुभव करता है, यानी उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं हो सकता। किसका प्रभाव नहीं हो सकता? काल का प्रभाव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कालों का काल जो महाकाल है, वह उस महाकाल अवस्था में है। महाकाल अवस्था में यानी सुप्रीम सत्ता को महाकाल कहा गया है। तो सुप्रीम सत्ता के आप समान हो चुके हैं। वही एक सिद्धांत याद करने की आवश्यकता है। कौन सा सिद्धांत बताया था? संकल्प का स्वरूप होना। यहाँ पर भी वही सिद्धांत कार्य कर रहा है। आपने मन ही मन संकल्प किया और उसका आप स्वरूप बने कि महाकाल समान अपने आप को अनुभव करने लगे। ये आपने अनुभव किया, वो जो महाकाल है उसके दिव्य रूप से, जो अनंत सूर्यों से भी तेजोमय स्वरूप है, उस दिव्य रूप से अनंत प्रकाश और शक्तियाँ ज्वाला रूप से, विकराल रूप से निकल करके आप में आ रही हैं, आप में समाती जा रही हैं। आप अनुभव कर रहे हैं कि उस महाकाल से अनंत तरंगे निकल करके, प्रकाश और शक्ति की तरंगे निकल करके उतर करके पूरे ब्रह्मांड में फैल रही हैं और आप में समाती जा रही हैं। और आप अपने आप को महाकाल के रूप में अनुभव कर पा रहे हैं। किस रूप में? महाकाल अवस्था में आप अपने आप को अनुभव करते हैं कि आप महाकाल अवस्था में हैं। अब आप काल पर विजयी हो चुके हैं। न ही चेतना को काल प्रभावित कर सकता है और न ही प्रकृति के 5 तत्वों को, और न ही आप देखें कि वो तो महाकाल है ही, वो सुप्रीम सत्ता तो महाकाल है ही, उसे तो प्रभावित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।
तो प्रकृति, चेतना और वो सुप्रीम सत्ता, तीनों ही आप ये देखेंगे महाकाल अवस्था के द्वारा अनुभव करेंगे कि काल का कोई प्रभाव इन तीनों सत्ताओं को प्रभावित नहीं करता है। तीनों ही सत्ताएं शाश्वत हैं, तीनों ही सत्ताएं अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है, साधारण कोई भी नहीं है। तो आप देखेंगे तीनों ही अवस्थाओं में आप देखेंगे तीनों ही सत्ताएं और तीनों ही अवस्थाओं में महाकाल अवस्था पर आप स्थित होकर के अनुभव करेंगे। तीनों में ही तो ये शाश्वत है, अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो महाकाल अवस्था के द्वारा ये भ्रम दूर हो जाता है, मृत्यु का भय मिट जाता है। किस चीज़ का भय? जीवन को खोने का भय मिट जाता है, क्योंकि जीवन की सत्यता का आपको ज्ञान हो जाता है और योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा वो बोध हो जाता है, वो अनुभूति हो जाती है कि तीनों कालों में तीनों ही सत्ताएं सदा शाश्वत ही हैं और सदा ही रहेंगी। इसलिए महाकाल अवस्था से आपके अंदर का ये भ्रम दूर हो जाता है कि काल के प्रभाव से आप अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। एक भ्रमात्मक विषय था दिमाग के अंदर कि काल नाम की कोई सत्ता है और मृत्यु भी जीवन में आती है। जीवन है तो कहते मृत्यु भी निश्चित है। वास्तव में यदि मृत्यु को आप स्वीकार भी करें तो भी आप देखेंगे मृत्यु तो नए जीवन का एक आधार है। नया जीवन तभी प्राप्त होगा जब पुराना समाप्त होगा। यदि पुराने जीवन को समाप्त ही नहीं किया जाए तो फिर नया जीवन नहीं प्राप्त होगा। लेकिन सत्यता तो इससे कुछ भिन्न है कि ये तीनों ही सत्ताएं शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, प्रकृति भी, चेतना भी और वो सुप्रीम सत्ता भी। तो फिर किसके विनाश की बात आती है, किसके नष्ट होने का विषय आता है? विषय ही नहीं आता है कि तीनों में से एक भी सत्ता का अस्तित्व कभी समाप्त होता है। तीनों ही सत्ताओं का अस्तित्व तीनों कालों में सदा शाश्वत रहता है, एक जैसा रहता है। काल नाम की सत्ता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो आपके स्वीकार करने का विषय है। यदि आपने स्वीकार कर लिया कि आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर बन जाएंगे। यदि आपने स्वीकार कर लिया आप पावरफुल हैं तो पावरफुल बन जाएंगे। इसीलिए तो किसी विद्वान ने साफ कहा था, जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो आप महाकाल की अवस्था में हैं। जब आप महाकाल की अवस्था में होंगे तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। यानी शरीर का वो समय तो आएगा जब शरीर और यानी प्रकृति का शरीर और चेतना दोनों को अलग अलग होना पड़ेगा। इसी अलग अलग होने की प्रक्रिया को मृत्यु कहते हैं। लेकिन वह अकाले मृत्यु नहीं होगी, वो अकारण शरीर नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि आप महाकाल की अवस्था में हैं। योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा आप महाकाल की अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से आप काल के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। काल का प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करता है, न ही भयभीत करता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है, नहीं है? अवश्य है कि आप महाकाल अवस्था के द्वारा काल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजयी तो आप थे ही सदा काल से काल पर, लेकिन जो भ्रम पैदा हो गया था, भ्रम रूपी आवरण था, वो टूट गया। किस बात का भ्रम? जीवन के समाप्त होने का। यानी चेतना और शरीर दोनों का अलग अलग होना ही
मृत्यु है और मृत्यु नाम की कोई वास्तव में सत्ता नहीं है, जिसे स्वीकार करते थे। कुछ भी इस ब्रह्मांड में कहे या इस सृष्टि में कहे, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। उस प्रकृति की चीज़ें है तो रूप परिवर्तन होता है, चेतना है तो उसके गुणों में परिवर्तन आता है, लेकिन सुप्रीम सत्ता सदा सम रहता है, एक समान रहता है। तो यही अनुभव का विषय है कि सुप्रीम सत्ता से अनंत गुण, शक्तियाँ, अनंत प्राप्तियाँ, अनंत खजाने, अनंत पावर्स उतर उतर कर आप में समा रही है। उस महाकाल से अनंत शक्तियाँ आकर आप में समा रही हैं। आप भी उस सत्ता के समान, उस सुप्रीम सत्ता के समान महाकाल बन चुके हैं। महाकाल के रूप में स्वयं को देखना होगा, अनुभव करना होगा, समझना होगा कि वास्तव में आप कौन हैं। और महाकाल अवस्था का अनुभव आपको इस वास्तविकता का दर्शन करा देता है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन में महाकाल अवस्था का अनुभव। स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं। औरों को कराने का अभिप्राय यहाँ ये है, उनको भी अकाले मृत्यु से मुक्त कर सकते हैं। तो यही हमारी हार्दिक शुभकामना है कि स्वयं भी आप महाकाल अवस्था का अनुभव करें और सर्व को कराएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।